और चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मौलाना आजाद स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया। अपने संबोधन में मनोज सिन्हा ने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पड़ोसी मुल्क को नापाक साजिशों से बाज आने की नसीहत दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन यूटी के तमाम तबकों की तरक्की के लिए काम कर रहा है। मनोज सिन्हा ने G20 समिट को कामयाब बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ आने की अपील की। इसके अलावा एलजी ने यकीन दिलाया कि सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने की मुहिम के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीबों को नुकसान ना हो। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की संप्रभुता और जम्मू कश्मीर की रक्षा में सहर्ष प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं जानता हूं कि इन बलिदानियों के बलिदान का कोई मोल नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर की आवाम और पूरा हिंदुस्तान इन बलिदानियों और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। आतंक और भुखमरी का पर्याय बन चुके पड़ोसी मुल्क के इशारों पर जो लोग भी मानवता की बर्बर हत्या में शामिल हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि खून की एक एक बूंद और आंसुओं के हर एक कतरे का हिसाब हमारे पुलिस बल और सुरक्षा बलों के जवान निश्चित रूप से आने वाले समय में लेंगे। पुलिस तथा सुरक्षा बलों के हमारे जवान तमाम कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों में समाज की सुरक्षा एवं देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं उनके समर्पण, त्याग एवं वीरता को नमन करता हूं। जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं, उन्हें मैं भरोसा देना चाहता हूं, प्रशासन, जम्मू कश्मीर और संपूर्ण भारतवर्ष पूरी क्षमता से आपके साथ खड़ा है और आपके सम्मानपूर्ण जीवन की व्यवस्था हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रीमती पद्मा सचदेव जी ने लिखा, देह जालिए औ अपनी लोय दया अंधेरेगी, देह जलाकर मैं अंधेरे को अपनी लौ दूं। समाज में व्याप्त अंधेरे को तोड़ने के लिए स्वयं की आहुति देकर उजाला करने की हमारी परंपरा रही है। दशकों से विकास के आखिरी पायदान पर खड़े समुदाय के हाथों में तरक्की की मसाल सौंपने की कोशिश हो रही है। सभी नागरिकों के बीच बराबरी का आदर्श स्थापित कर उन्हें विकास की नई इबारत लिखने की शक्ति प्रदान की जा रही। 2 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 1.25 करोड़ नागरिकों के समक्ष मैंने गौरवशाली जम्मू कश्मीर का विजन प्रस्तुत किया था। रोजगार सृजन, औद्योगिकीकरण, परिवारों की सुनिश्चित आजीविका, किसानों, खेतिहर मजदूरों, कामगारों के कल्याण, युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण, अनुसूचित जात, जनजात तथा पिछड़े वर्ग और वंचित वर्गों का विकास, सड़क, बिजली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, ग्राम स्तरीय लोकतंत्र का सशक्तिकरण, नॉलेज सोसाइटी का निर्माण, डिजिटल एवं फिजिकल कनेक्टिविटी का विस्तार जैसे अनेक मोर्चों पर तीव्र गति से काम करके 21वीं सदी को जम्मू कश्मीर की शताब्दी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस वर्ष मई में जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही G20 की मीटिंग मानवता के उन दुश्मनों को संदेश है जो दशकों से आतंकवाद के सहारे हमारे नागरिकों के हितों पर आघात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारत का जीवन रक्त है। जम्मू कश्मीर सभ्यता का प्रकाश पुंज है। जम्मू कश्मीर हमारी सामाजिक चेतना का अनाहत नाद है। विश्व के सबसे बड़े गणराज्य की महान विरासत, चिंतन और सांस्कृतिक मूल्यों को समेटे जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। सफलता के नए मुकाम हासिल करके हम नई सोच, नए संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। G20 का सम्मेलन जनता का आयोजन हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। इसे अविस्मरणीय बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम से, समाज के हर वर्ग के लोगों से और हर संस्थानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आइए आगे बढ़ करके आप इसमें शरीक होइए और इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा योगदान करिए। दशकों से गैर बराबरी, शोषणकारी और विकास विरोधी भूमि कानूनों ने जम्मू कश्मीर के आम आदमी की प्रगति को रोक रखा था। पिछले 2 वर्षों में लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा भूस्वामियों को ताकतवर बनाने की कोशिश की गई। जिन भूमाफियाओं और रसूखदारों ने कानून का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाया है, उनके खिलाफ
विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किसी भी कानून को लागू करने में मानवीय संवेदना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध कब्जा हटाने की इस अभियान में आम आदमी और गरीब तबके के हित सुरक्षित रहें और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। 3 भाषाओं में लैंड पासबुक जारी कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में हमें सफलता मिली है। अभी तक 28 लाख लैंड पासबुक वितरित किए जा चुके हैं। 4 लाख लैंड पासबुक और जल्द ही वितरित करने में हमें सफलता मिलेगी। अटारी बॉर्डर पर 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। बीएसएफ जवानों ने सरहद पर तिरंगा फहराया और पाक रेंजर्स को मिठाइयां बांटी। जेसीपी अटारी ने राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में एक अलग पहचान बनाई है, जहां हर शाम होने वाली रिट्रीट सेरेमनी परेड और हमारे साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए हजारों की संख्या में देशवासी आते हैं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इन द बेस्ट ऑफ द ट्रेडिशंस एज अ पीस लविंग कंट्री बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स को भी स्वीट्स और ग्रीटिंग्स ऑफर किए हैं। जीवन पर्यंत कर्तव्य के अपने मोटो को सार्थक करते हुए बीएसएफ एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तत्पर है। जय हिंद। शून्य तापमान और 4 फीट जमी बर्फ पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सीमा सुरक्षा बल की 18 राष्ट्रीय राइफल्स ने 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वज को आर्मी कर्नल गुरप्रीत सिंह एसएम ने फहराया और केबल कार के प्रबंध निदेशक गुलाम जिलानी जरगर और एसएचओ गुलमर्ग ने सलामी दी। समारोह में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर बोलते हुए कर्नल गुरप्रीत सिंह एसएम ने गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर बात की। ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ पर आई। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमने यहाँ पर फ्लैग्स लहराए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम यहाँ पर आए हैं रिपब्लिक डे मनाने के। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पर झंडा लहरा रहे हैं और यहाँ पर हम मतलब ये एजुकेशन का एक हिस्सा है जिससे हम कुछ नॉलेज डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू। स्कूल ने हमें यहाँ पे लाया है और रिपब्लिक डे मना रहे हैं। हम झंडा ले रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है कि कैसे ये डेवलपमेंट होते हैं हिस्ट्री में। आज हम यहाँ पर रिपब्लिक डे बनाने आए हैं गुलमर्ग में। हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है हमने भी इसमें हिस्सा लिया है। यहाँ पे ठहरे हैं ठंडी में, इतने एक्साइटेड हैं हम ये देखने के लिए। और हर बार ये मौका मिलता नहीं है ज़िंदगी में ऐसी जगह पे आने और फ्लैग होइस्टिंग देखने और सबके साथ सेलिब्रेट करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी परिवार के लिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि अभी मोदी जी जो 21 आइलैंड्स नेम कर रहे हैं अंडमान और निकोबार में, उनमें से हमारे परिवार के एक भी है परमवीर चक्र वाले लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर। तो हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है वैसे भी। और आज मैं ये फ़ोटो खींच के ये वीडियो लेके अपनी परिवार को भी भेजूंगी। तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है क्योंकि उन्होंने 60 पाकिस्तानी टैंक्स डिस्ट्रॉय की थी, 3 जगह को ले ली थी डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड और वुंडेड। तो हाँ, आज़ादी जो है हमें विरासत में नहीं मिली। इसके लिए हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने और सिपाहियों ने अपना खून जान ये न्यौछावर कर हमें ये आजादी दी। आज हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन सब की इन कुर्बानियों को सलूट करें, उनको नमन करें और उन्हें नमन करते हुए ये प्रण लें कि इस मुल्क का जो सपना उन्होंने देखा, इस देश का जो सपना उन्होंने देखा, उसको हम पूरा करेंगे। आज हमारा जो देश है, हमारा कंट्री है, वर्ल्ड में बहुत आगे निकला है। ये 75 इयर्स के बाद हमारा कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया है। वर्ल्ड इकोनॉमी में से नंबर 5 स्थान पर है।
हमारी डिफेंस फोर्सेस वर्ल्ड में 4th हैं और हमने प्रोग्रेस ना केवल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इन सब में हमने प्रोग्रेस किया है। और ये सब, इन सब, आप सब यूथ जितने खड़े हैं यहाँ पे मेरे सामने, ये उन सब के मेहनत का फल है और नतीजा है। और आप सब जितने मेरे बच्चे सामने खड़े हैं, आप सब हमारे कंट्री का भविष्य हैं, हमारी कंट्री का फ्यूचर है। मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार आप आगे इस देश को आगे बढ़ाते चलें और इस देश का नाम वर्ल्ड में और ऊंचा करते चलें। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से आज सयाहती मकाम गुलमर्ग में यहाँ फौज की 18 आर की जानिब से यहाँ कौमी परचम लहराया गया है। सबसे ऊंचा परचम यहाँ पे जो पहले ही नस्ब किया गया था और आज उसी परचम को यहाँ लहराया गया है इस रिपब्लिक डे के हवाले से। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो इंडियन आर्मी है यहाँ पे 18 आर, क्योंकि बॉर्डर जो गुलमर्ग का बॉर्डर है और उस पे वो देश की और बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, उसी देश की रक्षा पर मामूर है। और आज यहाँ पे स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया है और मुख्तलिफ जो मुकामी लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया है और काफी जोश और जज्बे के साथ जो मुकामी लोगों, स्कूली बच्चों और फौज के जवानों ने इस रिपब्लिक डे को याद किया है और कौमी परचम पर सलामी ली है और इस कौमी परचम के इस तकरीब में हिस्सा लिया है। और काफी जोश और जज्बे के साथ इस बर्फ से ढकी चादर पर यहाँ पे ये तकरीब हुई है। गुलमर्ग में काफी जो सैलानी भी है वो भी यहाँ सयाह जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने भी इस तकरीब में शिरकत की है। काफी जोश और जज्बा था उन सयाहों के अंदर भी, क्योंकि वो कह रहे थे कि आज गुलमर्ग के अंदर ये तकरीब हो रही है। इस तकरीब में उन्हें काफी उत्साह है, काफी जोश है, जज्बा है और इस तरह ये दिन बड़े जोश और जज्बे से मनाया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। रिपब्लिक डे के मौके पर जम्मू सुचेतगढ़ ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर बीएसएफ की तरफ से तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर बीएसएफ जवानों का जोश आसमान छू रहा था और स्थानीय महिलाओं और बीएसएफ जवानों ने देशभक्ति के गानों पर खूब डांस किया। इस मौके पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर मिठाई का भी आदान प्रदान हुआ। बीएसएफ के डीआईजी ने बताया कि बीएसएफ के जवान सीमा पर डटे हुए हैं और देश के लोग चैन की नींद सो सकते हैं, खुशी खुशी रिपब्लिक डे मना सकते हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच में आज मिठाई का जो है आदान प्रदान हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। ये वो एक मैसेज देते हैं कि आज जो देश का हमारा संविधान बना है उसमें हम चाहते हैं सब देश शांति से उनके साथ रहें, हिंदुस्तान के साथ चले, लेकिन जो शांति नहीं चाहता है उसको जवाब भी दिया जाता है। आपको बता दूं कि यही वो ट्रेड लिंक था जो सियालकोट और जम्मू के बीच में था और उसके साथ साथ जो है ट्रेन भी यहाँ से आती थी, जम्मू आती थी। लेकिन जब विभाजन हुआ उसके बाद ट्रेन लिंक था वो बंद हो गया और जो ट्रेड था, जो व्यापार होता था जम्मू और सियालकोट में, वो भी बंद हो गया। लेकिन इसका एक इतिहास है। हमारे बीएसएफ के जवान जो हैं वो आज मिठाई दी गई है पाकिस्तान को और उनको शांति का संदेश दिया गया है। उनको ये बताया गया है कि हिंदुस्तान हमेशा शांति चाहता है, लेकिन जो बीएसएफ जवान हैं यदि उनको चैलेंज किया जाएगा, यदि चुनौती दी जाएगी सुरक्षा को, तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ से भी मिठाई जो है आज लाई गई है। आपको दिखाते हैं कि ये मिठाई पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई है, जो पाकिस्तान की तरफ से आई है और ये संदेश पाकिस्तान की तरफ से भी दिया गया है कि वहां हम शांति चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त तो आप देख सकते हैं कि ये जो मिठाई आज बांटी गई है आपस में, ये हमेशा हर साल होता है और लेकिन हालांकि पाकिस्तान उसके बावजूद घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, लेकिन एक जवाब हमेशा ये दिया जाता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी जो सुरक्षा को, सिक्योरिटी को चुनौती देगा तो हम तैनात हैं जवाब देने के लिए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18। 1990 के बाद पहली बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर के लाल चौक की दुकानें खुली रहीं। गणतंत्र दिवस पर घंटाघर श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कश्मीरियों ने पाकिस्तान पर ब्लैक डे के प्रचार की भी निंदा की। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 कश्मीर। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है मुल्क भर के साथ साथ शहर श्रीनगर में भी मनाया जा रहा है। यह है हमारे सामने ऐतिहासिक घंटाघर और आज पहली बार 90 के बाद लाल चौक की दुकानें 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया के मौके पर जो है खुली है। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं
ये दुकानें 90 के बाद पहली बार आज खुले हैं, क्योंकि अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर लाल चौक की दुकानें, शहरी श्रीनगर की दुकानें जो है बंद नजर आया करती थी। लेकिन आज ये बहुत बड़ी खबर है हम सब के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, शहरी श्रीनगर के लोगों के लिए, कि पहली बार यौम जमहूरिया के मौके पर जो लाल चौक की दुकानें हैं वो खुली है। न सिर्फ इस तरफ की दुकानें खुली है, आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहेंगे, इस तरफ से भी दुकानें जो है खुली है। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि किसी भी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़ा है वो पेश ना आए। पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि बीजेपी श्रीनगर यूनिट के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर देश के झंडे लेके तैयार है, और मकसद इस रैली का जो है ये है लोगों तक एक मैसेज देना कि लाल चौक में जो है देश का झंडा जो है वो लहराया गया। यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी श्रीनगर यूनिट जो है झंडे लेके, देश के झंडे लेके जो है तैयार है यौम जमहूरिया के मौके पर झंडा लहराने के लिए। इस तरफ से आपको ये दुकानें भी दिखाना चाहेंगे। ये व्यू है लाल चौक के बिल्कुल सामने का, जहां पर जो दुकानें हैं वो खोल दी गई है। हालांकि अभी अर्ली मॉर्निंग है तो यहाँ पर विंटर्स में दुकानें लेट ही खुलती है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि 26 जनवरी के मौके पर पहली बार लाल चौक में 90 के बाद दुकानें खुली है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए आप अक्षा के साथ फजा ज़ैनब। भाजपा श्रीनगर इकाई ने आज गणतंत्र दिवस के मौके पर रीगल चौक से घंटाघर लाल चौक श्रीनगर तक तिरंगा रैली निकाली। पार्टी महासचिव अशोक कौल और भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ इस रैली में हिस्सा लिया। पार्टी के झंडे और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए उन्होंने श्रीनगर के ऐतिहासिक क्लॉक टावर पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि लाल चौक अब हुर्रियत या आतंकवादियों के नियंत्रण में नहीं है, जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर प्रतिबंध था, लेकिन अब हम अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे हैं। ये बदलाव भाजपा द्वारा लाया गया है। इस वक्त लाल चौक श्रीनगर में मौजूद है, और आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ है बीजेपी के कार्यकर्ता जो सब हाथों में देश का झंडा लेके खड़े, और साथ ही उनका जो है अपनी पार्टी का झंडा लेके जो है खड़े हैं। इस तरफ से भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ देखने को आपको मिलेगी। और आज जो है 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर आज यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है लाल चौक के अंदर। यहाँ पर स्पोक्स पर्सन बीजेपी के अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद है। आपसे पूछना चाहेंगे कितना बदलाव आया है 370 के बाद? देखिए, दुकानें खुली है, मार्केट खुले हैं, लोग चल रहे हैं, लोग खुशी के साथ तिरंगा उठा रहे हैं। आपने 15 अगस्त को देखा कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में लोगों ने तिरंगा उठाया, और आज 26 जनवरी रिपब्लिकन डे पे भी लोगों ने झंडे हाथ में उठाए, और यही बदलाव है, यही है। और सबसे बड़ा बदलाव है कि महबूबा जी के दिल में खौफ है। कल जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया कि दुकानदारों को मजबूर किया जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं। आज खुद से लोगों ने दुकानें खोली है, मार्केट खुले हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, और कश्मीर का नौजवान आज तिरंगा लहरा के आज लाल चौक पे, और ये पैगाम देना चाहते हैं लाल चौक अब दहशतगर्द और हुर्रियत के कब्जे में नहीं, नेशनल फोर्स के कब्जे में। और सबसे बड़ा नेशनल फोर्स अगर है वो भारतीय जनता पार्टी है, और ये पैगाम देना चाहते हैं एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, और जिस तरह से हमेशा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान की वकालत करती है, लोगों ने उसको नकार दिया, और आज जो देश का झंडा है वो बड़ी शान के साथ यहाँ लहराया जा रहा है। अच्छा, अल्ताफ साहब आपसे पूछना चाहेंगे, जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनका भी कहना है कि वो लाल चौक में आके तिरंगा लहराएंगे, और यहाँ आप भी तिरंगा लहरा रहे हैं। किस तरीके का कंपटीशन है ये? देखिए, ये कोई कंपटीशन नहीं। आप देखिए, कांग्रेस ने हमेशा भारत को तोड़ा। आज अगर पाकिस्तान आपके सामने मौजूद है वो कांग्रेस की गलत काली, पीओके अगर पाकिस्तान के, वो कांग्रेस की गलतियों की वजह से। और यही कांग्रेस भारत जोड़ो के दावे कर रही है, जिन्होंने हमेशा 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान की वकालत की है, जिन्होंने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को देश के साथ विद इन सब कंट्री अलाउ किया है। ये कांग्रेस की गलती है, और कांग्रेस ने हमेशा 2 विधानों की वकालत करते हुए जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखा है। रहेगा यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है उनका कहना है कि 370 के बाद यहाँ के हालात जो है बद से बदतर चले गए। क्या लगता है आपको इस स्टेटमेंट? देखिए, सबसे बड़ा सबूत आज आपके सामने है। ये वही लाल चौक है जो दहशतगर्दों के कब्जे में होता था। ये वही लाल चौक है जहां दहशतगर्दों के जनाजे पढ़ाए जाते। यही वो लाल चौक है जहां यासीन मलिक जैसे आतंकवादी और हुर्रियत के कब्जे में रहता था, और यहां तिरंगा लहराना मना था, जिसका सपोर्ट 2011 में कांग्रेस और एनसी ने किया। और यही आज वो लाल चौक है जहां
सैकड़ों की तादाद में लोग जाके यहाँ झंडा लहराना चाहते हैं। और यही वो तब्दीली है जिस तब्दीली से महबूबा खौफजदा है, जिस तब्दीली से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस खौफजदा और कांग्रेस खौफजदा है। सवाल, इस तिरंगा रैली का मकसद क्या है? इसका मकसद है ये पैगाम देना, देश पहले बाकी सबके बाद, अखंड भारत की बात करने वाले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की, और आज लाल चौक से हम यही बात कह रहे हैं कि भारत हमने जोड़ा है 5 अगस्त 2019 को, और आज हम यहाँ से अखंड भारत की मैसेज दे रहे हैं। और हम ये उन पार्टियों को बावर कराना चाहते हैं, अब यहाँ 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेगा, यहाँ देश का झंडा तिरंगा लहराया जाएगा और तिरंगा ही चलेगा। तो यहाँ पर हमने अल्ताफ ठाकुर जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, उनसे बात की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अखंड भारत की बात कही है इन्होंने कि किस तरीके से भारत के साथ अगर कश्मीर जुड़ा है तो इनका कहना है वो है 370 की वजह से जो है 370 हटाने की वजह से 370 के एब्रोगेशन के बाद ही जो जम्मू कश्मीर है वो भारत के साथ जुड़ा है। लगभग 90 के बाद पहली बार ये जो दुकानें आपको कुछ खुली नजर आ रही है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। हालांकि इस पर महबूबा मुफ्ती ने जो है ट्वीट करके भी बताया था कि इन दुकानदारों को मजबूर किया जा रहा है, तो वही अल्ताफ ठाकुर ने खुद उनको जवाब दे दिया है कि इनको मजबूर नहीं किया गया, बल्कि ये लोग अपनी दुकानें जो है खुद खोल रहे हैं। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए आफाक शाह के साथ फजा सैनब। वहीं श्रीनगर में आज कड़ी सुरक्षा के बीच गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह एसके स्टेडियम श्रीनगर में आयोजित किया गया। एलजी के सलाहकार आरआर भटनागर ने परेड की सलामी ली। परेड में पुलिस, अन्य सुरक्षा बलों और स्कूली बच्चों ने विभिन्न टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आरआर भटनागर ने कश्मीर में 2019 के बाद विभिन्न विकास गतिविधियों और प्रचलित शांति के बारे में बात की। सांस्कृतिक टुकड़ियों ने कार्यक्रम में और भी रंग भर दिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।